नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक राजनीतिक दल बना जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुई ये पार्टी ये दावा करती थी कि हम राजनीति को बदलेंगे और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लोकपाल बिल लाएंगे और हम में से भी यदि कोई नेता भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, इस लोकपाल के दायरे में आएगा। देश के लोगों को लगा कि वाकई में इस भ्रष्टाचार को मिटाने की आवश्यकता है जो देश को खोखला कर रहा है। लोगों ने आम आदमी पार्टी बना दी, और बना दी मतलब उसको वोट दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके कई नेता भ्रष्टाचार के केस में ही जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, ये सब के सब नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन एक और खबर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के कुछ ही घंटे बाद आ गई, और वो भी दिल्ली से आई कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक हैं गुलाब सिंह यादव। ये गुलाब सिंह यादव पर 2016 में दिल्ली में नगर निगम के टिकटों के बंटवारे के समय कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आई एक महिला इंदु, उसने आरोप लगाया कि ये जो आम आदमी पार्टी के गुलाब सिंह हैं, इनको कहा गया कि भाई टिकट के लिए इनसे बात करो। तो मैंने जब बात करी तो उन्होंने कहा, कांग्रेस से जो आई थी बिंदु, उसने कहा कि मैंने गुलाब सिंह से बात की कि मुझे टिकट चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, 80 लाख रुपए इन्होंने मांगे और इसका उन्होंने स्टिंग कर दिया। इसके बाद भी उसको टिकट नहीं मिला तो मामला खुला, और जब अपने पैसे वापस मांगे उस बिंदु ने, तो इन्होंने पैसे वापस करने से मना कर दिया और यह कह दिया कि तेरे पास सबूत क्या है। उन्होंने उसका स्टिंग कर रखा था और स्टिंग सार्वजनिक हुआ। लेकिन जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कोई भी कमी हो, मीडिया तो उसको दिखाता नहीं है। क्यों नहीं दिखाता, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2016 में इसी मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर मारा था, और ये सारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के थे, बीजेपी के नहीं थे। 80 लाख रुपए लेने का आरोप लगा था। मामला पुलिस में पहुंचा, पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की, और जो वो शिकायतकर्ता थी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बिंदु, उसकी तरफ से जब एफआईआर हुई तो पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन जैसा कि कोर्ट का रवैया हम देखते हैं, कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दे दी कि इसमें अभी जो है जांच करिए और उसके बाद देखेंगे। ये एक विधायक हैं, इनको गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत होगी बुला लिया जाएगा। और इसके बाद ये गुलाब सिंह यादव और ज्यादा चौड़ा हो गया, और इन्होंने आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल ने इसको गुजरात का प्रभारी तक बना दिया था चुनाव में। और अभी आप देखिए, ईडी लगातार इस पर नजर बनाए हुए थी। इनको लग रहा था कि ये कुछ भी करेंगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन संजय सिंह जब से जेल में गए हैं, संजय सिंह जब जेल से बाहर थे, सारी डीलिंग, टिकटों का बंटवारा, कहां किस राज्य में किसको पार्टी का पोस्ट देनी है, ये सारा काम संजय सिंह करते थे। लेकिन जब से संजय सिंह जेल के अंदर गए तो पार्टी का टिकटों के बंटवारे का काम अरविंद केजरीवाल ने गुलाब सिंह यादव को दे दिया था, ऐसा सूत्रों का कहना है। और इसी के कारण गुलाब सिंह यादव पर पूरा फोकस ईडी का था, और एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। रात के 3 बजे घर के आसपास ईडी ने अपना शिकंजा कसा, तो ये क्या हो रहा है, कहां से पैसे आ रहे हैं, सब चीजें रखी गई। क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी वही खेल कर रही है जो यहां आरोप लगे थे 2016 में, यानी लोगों को टिकट देने की एवज में उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसा ईडी के सूत्रों का कहना है। और इसीलिए ईडी को जब लगा कि कैश इकट्ठा हो चुका है और अब यह कैश इसके पहले कि कहीं और पहुंचे, ईडी ने ताबड़तोड़ घर को घेर कर और छापेमारी कर दी। और नोट इतना है सूत्रों के अनुसार कि उसको गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी हैं। यानी एक पार्टी जो भारत से राजनीतिक दलों से भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर जन्मी थी, और जो लोकपाल के नाम पर आम जनता को जोड़कर अरविंद केजरीवाल एक नई पार्टी बनाकर हीरो बनकर उभरे थे, आज भी अपने को तो वो यही कहते हैं हम तो भगत सिंह की औलाद हैं। लेकिन आज देश देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब का घोटाला तो है ही है, कम से कम दिल्ली में 20 ऐसे घोटाले हैं जिसके आरोप आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल पर है। जल बोर्ड का घोटाला, उसमें भी घोटाला हो गया है, टेंडर छोड़ने में घोटाला हुआ। चीफ इंजीनियर कह रहा है हमने तो अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए।
इसी तरह आप देखिए स्कूल के कमरे बनाने में घोटाला, शौचालय को कमरा बता दिया और रेनोवेशन के 5 लाख रुपए बिल पे कर दिया। ठेकेदार कह रहा है जी हमने तो आम आदमी पार्टी को पैसे दिए, नेताजी को, नेताजी कह रहे हैं हमने केजरीवाल को दिए। इसी तरह आप देखें कि यहां पर एक के बाद एक जिस तरह से एफबीयू बना दी, फर्जी भर्ती कर दी, ये सब में घोटाले होते चले गए और अब अरविंद केजरीवाल खुद जेल में हैं। लेकिन अब जो ये गुलाब सिंह यादव के यहां रेड हुई है, इसके बाद आप समझ लीजिए इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा कि ये जो आपके यहां से कैश मिला है इसके बारे में आप डिटेल दीजिए। ईडी का ये वर्किंग करने का तरीका है, क्योंकि किसी को वो तब गिरफ्तार करती है जब उसके पास पुख्ता सबूत हो जाते हैं। बंदे को केवल प्रूव करना होता है कि ये पैसा जो है ये फला फला मद से आया है, मेरा बिजनेस का है, मेरा घर का है, मेरी जमा पूंजी है। जो भी जवाब है पहले ईडी उससे मांगती है, लिखित में मांगती है, वीडियोग्राफी भी होती है, और उसके बाद जब बंदा जवाब ठीक नहीं दे पाता तो ईडी करती है गिरफ्तार। यही अब गुलाब सिंह यादव के खिलाफ होने वाला है। और इसके पहले आपको बता दूं, ये जो है सारे के सारे अब नेता जितने जेल में जा रहे हैं इसके ऊपर सीआरपीसी 384 इस धारा में केस दर्ज है। और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने इसके साथ मारपीट भी की थी, उसके फिर इसने एक और एफआईआर दर्ज करा दी। यानी आम आदमी पार्टी में जिस तरह की नौटंकी नाटक चल रहा है, एक बात बिल्कुल साफ है, अभी भी किसी मामले में हालांकि किसी को सजा नहीं मिली है, और इसलिए आम आदमी पार्टी की आतिशी मार लेना हर रोज दिन में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ही बात को दोहरा रही है, पैसा तो मिला ही नहीं है, भ्रष्टाचार कैसे हो गया, रुपए तो मिले ही नहीं है। तो भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, और सुप्रीम कोर्ट में ही जज साहब ने यह कहा कि सबूतों को देखने के बाद यह पता लगता है कि यह जो आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार का पैसा मिला, यह पैसा चुनाव में खर्च कर दिया, पार्टी ने खर्च कर दिया, तो पार्टी को पार्टी बनाओ। तो ये जो आतिशी मार लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को निर्दोष बताते हुए बड़ी भोली सी सूरत बनाकर पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ये पत्रकार पता नहीं कितने हद तक दबे हुए हैं। कोई लोग कहते हैं, मैं तो ऐसी बात कहता नहीं हूं कि ये बिके हुए हैं, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन कोई पलटकर ये सवाल नहीं करता, आतिशी जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो, हमें बुलाया है, कोई पलटकर ये तो सवाल कर दे कि आतिशी जी आप कह रही हो रुपया नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इससे ऊपर तो कोई है नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 338 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ और वो पैसा आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च हो गया। तो जब खर्च हो गया तो पैसा मिलता कहां से? मैंने पहले भी कहा कि यदि मान लीजिए कोई अफसर, कोई अधिकारी किसी से रिश्वत लेना चाहता है, रिश्वत का तरीका कोई नोट थोड़ा ही है। मैंने तो कई ऐसे अधिकारियों के नाम नहीं लूंगा, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर जब कभी आते थे बिल्डरों को कह दिया करते थे तुम्हें ये फलाना परमिशन चाहिए, तो ये जो बिल्डिंग बना रहे हो ना इसमें एक फ्लैट मेरा, तो वो मेरा मतलब अधिकारी के नाम नहीं होता था, भाई, भतीजा, भांजा, बीवी, बीवी के भाई, मतलब साले, किसी के भी नाम, एक रजिस्ट्री हो गई, चाबी पकड़ा दी। साहब ने ये फ्लैट जो 1 करोड़ का है वो 1 करोड़ रुपए रिश्वत में दी जाती तो ये कहीं भी रखे होते तो पकड़े जाते, बैंक में तो रख ही नहीं सकते थे, उसका गोल्ड कन्वर्ट करते वो भी पकड़ा जाता। साले साहब के नाम एक फ्लैट ले लिया है, साले साहब के नाम है, उन्हें पता भी नहीं है मेरे नाम हो गया है, उनसे फोटो आईडी मंगाई, रजिस्ट्री हो गई, जब जरूरत होगी साहब के पास तो चाबी है ना, मालिक वही है। इस तरह का खेल देश के कई हिस्सों में चलता है और वो अधिकारी इसलिए पकड़े नहीं जाते हैं। तो क्या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के केस हैं कि साहब पैसे तो मिला ही नहीं। तो भाई ये जो आतिशी मार लेना कह रही हैं, इनसे कोई पूछे कि आप कह रही हो पैसा नहीं मिला, तो फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही? सीधी बात है ना भाई, आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, आप कह रही हो कि हम सब निर्दोष हैं, आप कह रहे हो कि मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर कोई सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करे तो उसको न्याय कहां मिलता है? कोर्ट में, और कोर्ट तो किसी के दबाव में होती नहीं है। या तो आतिशी मार लेना ये कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी अन्याय कर रही है और वो मोदी के दबाव में फैसले दे रही है, या तो आतिशी मार लेना ये बोलें, या वो ये बोलें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मानते हैं और माने,
तो सुप्रीम कोर्ट अगर जमानत याचिका इनकी कैंसिल कर रहा है नेताओं की, तब ये दूध के धुले कैसे हो गए? ये कोई सवाल पत्रकार नहीं करता। पब्लिक भी खामोखा फ्री बिजली फ्री पानी बस यात्रा के चक्कर में जिंदाबाद मुर्दाबाद करती है, उसको लेना देना कुछ है नहीं। उसको लगता है, अब मैं तो कल देख रहा था एक मीडिया में वीडियो चल रही थी, कोई एक लोकल चैनल चला रहा था, एक बंदे से पूछ रहे थे भाई आप जो है कहां से आए हो? उसने कहा परी चौक। अब आपको पता है परी चौक नोएडा के अंदर है, ग्रेटर नोएडा में है। तो परी चौक से आया, वो फट्टा ले रहा था ऐसे, केजरीवाल जिंदाबाद। पुलिस वाले आ गए तो उसने नीचे फेंक दिया। तो पुलिस के सामने पत्रकार पूछ रहे हैं, लड़की पूछ रही थी, ये आप अरविंद केजरीवाल के पास आए? उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे तो ये तख्ती पकड़ा दी किसी ने, मैं नहीं जानता, कुछ होता, नीचे फेंक दिया। तो फिर पता लगता है कि परी चौक से लेबर को भर के 500-500 रुपए के हिसाब से उनको प्रदर्शन में लेके गए। ये हालत है। तो कुल मिलाकर के अब गुलाब सिंह यादव, अब ये पूरे राज उगलेगा कि वो जो पहले निगम पार्षद के टिकटों में बंटवारा हुआ 80-80 लाख, सोचिए ये आम आदमी पार्टी के रेट है कि निगम पार्षद में 80 लाख रुपए ले रहे हैं, तो एमएलए में कितने लेते होंगे? और फिर एमपी के चुनाव जो अब आ रहे हैं लोकसभा के, उसमें कितने लिए होंगे? जब एक निगम पार्षद के टिकट में 1 करोड़ के लगभग रुपया लिया जा रहा है, तो लोकसभा में तो आप कल्पना करिए 10-20-50 करोड़ से नीचे की तो बात ही नहीं होगी, कम से कम 50 करोड़। और इसीलिए ईडी ने रेड की है, जल्दी इसका खुलासा होगा। इतना तो तय है कि ये सब भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए हुए नेता, आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।